छोड़ियो जब अभिमान को, सुखी भयो तब जीव। निरखो आपा सर्व में, केवल नंद किशोर। जब अभिमान का परित्याग कर दिया जाता है, अभिमान का परित्याग हो जाता है, तो जहां भी देखिए वहां सब परमात्मा ही दिखाई देने लगता है, दूसरा कोई दिखाई नहीं देगा। और उस समय जीव खुशहाल हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि छोड़ियो जब अभिमान को, सुखी भयो तब जीव। जिस दिन अभिमान का परित्याग हो जाता है उसी दिन यह जीव सुखी हो जाता है, खुशहाल हो जाता है। और भावे कोई कुछ कहो, तो कुछ भी है, चाहे जिसकी मर्जी जो कुछ है जो कह रहा है तो कहता रहे, लेकिन मेरे ही निज पीव, मेरे अंदर तो केवल प्रभु ही है, दूसरा कोई नहीं है। फिर आगे कहते हैं कि पाइए क्या, तो हमें सुख प्राप्त करना है। कहते हैं कि सुख पाया गुरुदेव सो, सुख पाया गुरुदेव सो, थीर भया मन मोर। निरखो आपा सर्व में, केवल नंद किशोर। जब अभिमान का परित्याग कर दिया, सारा जीव सुखी हो गया। और चाहे कोई अपमान करे, चाहे सम्मान करे, कुछ भी कहे, लेकिन वह सब जगह देखता है कि मेरे हृदय में तो मेरे पीव, मेरे परमात्मा विराजमान है, और वही परमात्मा सबके भीतर विराजमान है, तो जरा भी उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और गुरुदेव की कृपा जब होती है, मन बिल्कुल शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है। और मन शांत होने के बाद जहां भी देखता है, हर जगह कण कण में केवल नंद किशोर ही दिखाई देते हैं, दूसरा कोई दिखाई नहीं देता परमात्मा के अतिरिक्त। फिर आगे कहते हैं कि देखना क्या है, तो सब जगह आत्मा राम को देखना है। कहते हैं कि देखिए सब में राम है, एक रस भरपूर। देखिए सब में राम है, एक ही रस भरपूर। और ज्यों ऊखही से सब भया, चीनी शक्कर गुड़। यह मान करके चलिए कि सब जगह एक ही राम है, घट घट में विराजमान है, दूसरा कोई नहीं है। जो कहते हैं घट घट मेरा साइया सुनी से जन कोय, बलिहारी घट ताप की जा घट प्रगट होए। तो कोई भी ऐसा घट नहीं है, कोई स्थान नहीं है जहां परमात्मा न हो। लेकिन रही चीज कि एक ही ऊख से जैसे चीनी शक्कर गुड़ अनेक तरह की चीजें बनाई जाती है, ठीक उसी तरीके से भिन्न भिन्न आकृतियां हैं, भिन्न भिन्न रूप है, लेकिन सब के भीतर एक ही परमात्मा विराजमान है। इसलिए किसी से नफरत और द्वेष का भाव अपने अंदर न रख करके सबके साथ प्रेम का व्यवहार औदार हृदय रखा जाए। फिर आगे कहते हैं कि मिटाना क्या है, तो भ्रम को दूर करना है, भ्रम को मिटाना है। भ्रम मिटा तब जानिए, भ्रम मिटा तब जानिए, अचरज लगे न कोय। यह लीला है राम की, निरखोया पाखोय। तो जब भ्रम दूर हो गया, द्विधा हमारे मन की समाप्त हो गई, तो उसके बाद कोई आश्चर्य नहीं लगता है। सब जगह एक ही
रूप दिखाई देने लगता है, क्योंकि और यह राम की लीला है, यह दिखाई देने लगता है कि कैसी विचित्र यह राम की लीला है कि भिन्न भिन्न तरह का रूप रंग परमात्मा बनाए हुए हैं। गुलाब का फूल है, गुलाब के फूल के अंदर अगर कोई भी पुष्प लेकर के और उसको आप देखें और खोजने लगे, इसमें सुगंध कहां है? सुगंध उसके कण में भरा हुआ है। और किस तरीके से परमात्मा उसके अंदर सुगंध को भर दिया है। तो इस तरीके से जितना भी हम देखते हैं प्रकृति के अंदर, हर जगह जितना भी विचित्रता दिखाई दे रहा है, वह यह मान करके यह देखिए कि परमात्मा की कैसी यह विचित्र लीला है और किस तरीके से इस प्रकृति की संरचना को किए हैं। आगे वो कहते क्या है कि सुनना क्या है? कहते हैं कि सुनिए गुण की वार्ता, अवगुण लीजिए नाही, हंस छील को कहतु है, नीरस त्यागी जाय। अगर कहीं किसी प्रकार की चर्चा हो रही है, कोई कथा वार्ता हो रही है, कहीं आप गए हैं, तो वहां से गुण को ग्रहण करिए, अवगुण को ग्रहण मत कीजिए, अवगुण का परित्याग कर दीजिए, क्योंकि गुण अवगुण से मिश्रित यह संपूर्ण सृष्टि ही है। जो कहा गया है कि जड़ चेतन गुण दो समय, विश्व किन्ह करतार, संत हंस गुण गहि पै, परिहरिवारी विकार। तो जो गुण है गुण को आप ग्रहण कीजिए और अवगुण का परित्याग कर दीजिए, क्योंकि जिसको ग्रहण करेंगे उसी के अनुसार आपकी मानसिकता, आपकी विचारधारा होगी और उसी के अनुसार जीवन यात्रा भी शुरू हो जाएगी। इसलिए गुण को ग्रहण कीजिए। जैसे हंस है, क्षीर को ग्रहण कर लेता है लेकिन नीर का परित्याग कर देता है। आगे फिर बता रहे हैं वो कि साधिए क्या, किस चीज का की साधना करनी है। तो सबसे शक्तिशाली, सबसे प्रबल हमारे अंदर ये इंद्रियां है। कहते हैं इंद्रिय महाप्रबल है, इंद्रिय महाप्रबल है, जेहिते उठे उपाधि, और मन राजा बहकावते, पांचों बड़े असाध। इंद्रिय महाप्रबल है और इंद्रियों से ही उपाधि उत्पन्न होती है। उपाधि कहते हैं, आदि कहते हैं मनोरोग को। यह इंद्रियां हमें मनोविकारों की तरफ ले जाती है और मन के अंदर विकार उत्पन्न होता है तो हमारा सब कुछ समाप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है। कहते हैं कि इंद्रिय महाप्रबल है, तेहिते उठे उपाधि, और मन राजा बहकावते, पांचों बड़े असाध। तीन लोक का सम्राट यह मन ही है। जो कहा गया है कि तीन लोक मन भूप है, मन पूजा सब ठौर, और नैनन मध्य मन बसे, पल पल करता दौर। यह तीन लोक का सम्राट यह मन है और मन हमेशा हमें बहकाता रहता है। ये पांच जो इनके हैं मन के, जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध के लोभी, आंख कान नाक जिह्वा और त्वचा, हमेशा हमारी आंखें सौंदर्य को देखने के लिए ललायित रहती है, कान प्रशंसा का शब्द सुनने के लिए परेशान रहता है। अगर कटुवचन सुन लिया, कटुवचन कोई कहने लगे तो तुरंत क्रोध उत्पन्न हो जाएगा। जिह्वा स्वाद के चक्कर में पड़ी है,
नासिका सुगंध लेना चाहता है, त्वचा सौंदर्य का स्पर्श करना चाहता है, और ये पांचों बड़े असाध हैं। इसी के बारे में कबीर जो कहते हैं एक जगह कि संतों घर में झगड़ा भारी, संतों घर में झगड़ा भारी, रात दिवस मिली उठी उठी लागे, रात दिवस मिली उठी उठी लागे, अरे पांच डोटा एक नारी, पांच डोटा एक नारी, संतों घर में झगड़ा भारी। कहते हैं कि जबरदस्त घर के अंदर झगड़ा बचा हुआ है। ये एक जो नारी है, ये नारी कौन है? यही इच्छा रूपी नारी है जो अपने 5 बेटों के साथ दिन रात कलह मचाए हुए रहती है। ये 5 बेटे कौन है? तो ही 5 हैं, आंख कान नाक जिह्वा और त्वचा। फिर कहते हैं कि न्यारो न्यारो भोजन चाहे, न्यारो न्यारो भोजन चाहे, अरे पांचों अधिक स्वादी, ओ संतों घर में झगड़ा भारी, कोई काहू का हटा न माने, आप ही आप मुरादी, संतों घर में झगड़ा भारी। ये पांचों के स्वाद अलग अलग है और कोई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है, और दिन रात इस झगड़े में यह जीव, यह चेतन आत्मा परेशान हो जाता है। ये कहते हैं कि दुर्मति केरी दुहागिन मेटे, दुर्मति केरी दुहागिन मेटे, और डोट ही चापी चपेरे, कहे कबीर सोई जन मेरे, कहे कबीर सोई जन मेरे, जो घर की रार निबेरे, संतों घर में झगड़ा भारी। तो यह जो है देखा जाता है कि ये पांचों जो है पंच विषयों के चक्कर में हमेशा रहते हैं, और नतीजा यह है कि चेतन आत्मा, चेतन जीव परेशान हो जाता है इन्हीं के लिए। इसलिए कहते हैं कि इन्हें जबरदस्ती अगर दुर्मति को समाप्त करने के लिए दुविधा पहले दूर करो, जो कि जब तक दुविधा समाप्त नहीं होगी तब तक यह दुर्मति दूर नहीं होगी। और ये जो पांचों हैं, पांचों के ऊपर इनके विपरीत तुम चलो, और जब इनको ऊपर अगर जबरदस्ती सख्ती नहीं किया जाएगा, अगर उनके अनुसार छोड़ दिया जाएगा और उसके अनुसार चलने लगेगा, तो निश्चित है कि एक न एक दिन ले जाकर के जीव को ढा देगी। फिर आगे कहते हैं कि मारना क्या है। कहते हैं कि मारिए आशा सापिनी, मारिए आशा सापिनी, जिन डसिया संसार, मारिए आशा सापिनी, जिन डसिया संसार, ताकि औषधि तोष है यह गुरु मंत्र विचार। यह आशा सापिनी यह पूरे संसार को डस दी है। ऐसे कहा जाता है कि आशा ही जीवन है, लेकिन आशा यह सापिनी है। कबीर साहब कहते हैं
ये सारे संसार को डस ली है, आशा लगा करके बैठा हुआ है। पिता पुत्र के प्रति आशा लगा करके बैठा है, पुत्र पिता के प्रति। संसार में अगर देखें तो हर व्यक्ति एक दूसरे पर आशा लगा करके बैठा है, यह जो है हमारी सहायता करेगा। माँ सोचती है, पिता सोचता है कि जब शरीर थक जाएगा, वृद्धावस्था आएगी, तो यह पुत्र, हमारी पुत्र बहू या और हमारी सेवा भक्ति या शुश्रूषा करेंगे। लेकिन अगर इस आशा के विपरीत आचरण होता है तो उस समय कितना कष्ट होता है, यह वह जीव ही अनुभव कर सकता है। इसलिए अपने अंदर किसी प्रकार की आशा मत रखिए। और यह यंत्र दत्तात्रेय को भी एक वेश्या से मिला था, और दत्तात्रेय भी कहते हैं कि आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। संसार में दुख का अगर कोई कारण है तो आशा है, और अगर सुख है तो निराशा में सुख है। क्योंकि आया है दृष्टांत की, जब एक बार वो जा रहे थे दत्तात्रेय, तो एक वेश्या थी जो बहुत श्रृंगार करके दरवाजे पर बैठी हुई थी और इंतजार कर रही थी किसी की। लेकिन कुछ समय के पश्चात जब वो देखे कि कुछ समय के बाद उसके जो चेहरे की भंगिमा थी वो बदल गई, वो उदासीन होकर के, निराश होकर के और घर के अंदर जाने लगी। तो वो जाकर के पूछे कि भाई क्यों इस तरह से तुम परेशान थी इसके पहले, और अभी मैं देख रहा हूं तुम्हारे चेहरे पर एक शांति की रेखा उभर गई है, बिल्कुल शांत हो गई हो। तो यही बताइए कि राजा आने के लिए समय दिए थे कि समय पर मैं आऊंगा, और उन्हीं के इंतजार में मैं परेशान थी, आशा लगा करके बैठी थी, कब आ रहे हैं, अब आ रहे हैं, अब आ रहे हैं। इसलिए हमारे चेहरे पर एक विचित्र सी बेचैनी थी, भीतर से हमारे अंदर छटपटाहट थी। लेकिन अब मैं शांत हो गई हूं, निश्चिंत हो गई हूं कि अब राजा के आने का समय व्यतीत हो गया। इसलिए कहे कि आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। और उसी को कवि साहब कहते हैं कि मारो आशा सांपिनी जिन डसिया संसार, ताकि औषधि तोष है यह गुरु मंत्र विचार। फिर आगे कहते हैं कि देना किसको देना चाहिए, कुछ भी दान किसको देना चाहिए। कहते हैं कि भूखे को कुछ दीजिए यथा शक्ति जो होय, ताऊ पर शीतल बचन लखो आत्मा सोय। अगर कोई भूखा व्यक्ति है तो उसको आप भरपेट भोजन करा दीजिए, जितनी भी शक्ति आपके पास है शक्ति के अनुसार उस भूखे को देना चाहिए। और देने के साथ ही साथ शीतल वचन, मधुर वाणी उसके साथ बोलना चाहिए। और यह देखना चाहिए तो सबके भीतर वही आत्मा है और उस आत्मा का दर्शन करना चाहिए। फिर आगे बताते हैं वो कि खुशबू, कौन सी खुशबू होती है जो सदा हमेशा रहने वाली है। फूल की खुशबू समाप्त हो जाती है, कुछ समय तक रहेगी, समाप्त हो जाएगी। वही कहते हैं कि खुशबू यश की भली फैली रही चहुओर, मलयाचल सुगंध है प्रगटे सब जग शोर। अगर खुशबू है तो यश के अंदर है, जो यश चारों तरफ फैल जाता है। जैसे मलया गिर पर चंदन होता है, उसका सुगंध होता है, लेकिन वह सुगंध सारे संसार में फैल जाता है। और साथ ही साथ दुर्गंध किसमें है, तो दुर्गंध के बारे में कहते हैं कि अपजस में दुर्गंध है, अपजस में दुर्गंध है,
नीको लगे न सोय, जैसे मल के निकट में बैठ रहे नहीं कोई। सबसे अगर दुर्गंध है संसार में तो अपजस में दुर्गंध है, और जो अपजस जब हो जाता है तो कोई भी उसके निकट जाना भी नहीं चाहता, सभी लोग उससे दूरी बनाए हुए रखते हैं, वे दूर भागना चाहते हैं। इसलिए अगर दुर्गंध है तो अपजस में है।